प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। पहले पूरे देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर है जो अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई और नए वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। अब इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति बाकी है, जो बस चंद दिनों में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। ये वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनता है। हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है। अभी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन मिलते हैं और जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन मान होता है वही बिहार सरकार के कर्मचारियों का भी वेतन मिलता है और कई अधिसंख्य राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन मिलता है। कि कोई वेतन आयोग की सिफारिश लागू होगी तो कोई 1 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। उसमें रिटायर्ड कर्मी को भी लागू हो इसका लाभ मिलेगा। तो वेतन आयोग की तो अब गठन की मंजूरी हो गई। अब ये जो सिफारिश आएगी वो 1 जनवरी 2026 से इस सिफारिश को लागू किया जाएगा और इससे कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, उनका पेंशन भी बढ़ेगा। ये एक अनुमान कहा गया है कि 34% वेतन की बढ़ोतरी होगी और पेंशन में नहीं सैलरी में वेतन में 38% और पेंशन में 34% की बढ़ोतरी होगी। अब एक अनुमान ये है कि टोटलिटी में यदि आप बात करेंगे तो आज जो कर्मचारियों का ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने पर कोई 92% की बढ़ोतरी होगी। अभी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। तो जब वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है ना तो फिर वो डीए जो है मूल वेतन में ही जुड़ता है। अब ये एक बड़ी खबर थी जो आज अखबार की सुर्खियां हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government। आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा।
एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं. सो दिस इज अ मेजर डिसीजन I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay. Please introduce yourself and confine yourself with the cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती है वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा. Next. वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है. तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है. करीब एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे दें, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज. 2 नंबर. मैं नहीं था फैसला. आप सबों के लिए ये परोसना मुझे ज़रूरी समझा, इसलिए बात आज आपसे कही. तो वेतन आयोग की सिफारिश एक प्रमुख खबर है. अब दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को हो रहा है. मैं तो रोज़ आपसे चर्चा कर रहा हूँ और वहाँ प्रचार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला चालू है. बीजेपी ने कुल मिलाकर कल अंतिम उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी कर दी. अब कोई 68 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट जदयू और 1 सीट लोजपा के लिए छोड़ी गई है. जदयू ने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है. आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो अब लोजपा चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी कोई कैंडिडेट की घोषणा होगी. अब वो चुनावी जंग वहाँ का बड़ा दिलचस्प है. जदयू ने वहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को ही अभी उम्मीदवार बनाया है. पिछली बार भी थे वो. यहाँ कुमार रवि जो IAS अधिकारी हैं उनके निकट रिश्तेदार हैं वो, तो उन्हीं को टिकट ये मिला है. अब अभी लोजपा का कौन कैंडिडेट होगा इसकी घोषणा अब आज नामांकन के ही साथ मालूम हो जाएगा आपको. तो ये खबर ये थी. प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने कल 14 दिनों का आमरण अनशन समाप्त किया. गंगा में डुबकी लगाई और इसके बाद आमरण अनशन समाप्त करने की घोषणा की.